हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पूरा देखिए और यही सब करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इसके पहले 2 वीडियो मैंने कराया, उसको भी आप जाके ज़रूर देखिए। टोटल मैं आपको 600 करंट अफेयर का सीरीज करवाने वाला हूँ और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 95 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो याद रखना है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए जो है वर्ल्ड बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में ये आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वो 7 जून को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने कौन हैं। तो याद रखना है कि व्हाट्सएप के जो शिकायत अधिकारी भारत में बनाए गए हैं वो किसे बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं परेश बी लाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो याद रखना है इसरो ने किस एजेंसी, तो याद रखना है इस एजेंसी का नाम है नासा। इसरो ने नासा के साथ पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुपरित कोचिंग योजना शुरू की है। तो याद रखना है किस राज्य सरकार ने, तो वो है राजस्थान राजस्थान सरकार ने अनुपरित कोचिंग योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो ये थीम क्या था, याद रखना है कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था, याद रखना है इस बार का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है। तो याद रखना है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करके कितना 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मई 2021 को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। याद रखना है कि 31 मई कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आपको याद रखना है कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था, कमिट टू क्विट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है। तो याद रखना है कि हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला जो पहला दक्षिण एशियाई देश बना है वो कौन बना है, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। तो याद रखना है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत किसने की है, तो याद रखना है ये असम राज्य सरकार ने शुरुआत की है। तो इसको आपको याद रखना है, कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उसके लिए ये सेवा चलाया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है कि प्रतिवर्ष जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जून को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की त्सांग यिनहंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई है। तो याद रखना है ये किस देश की है जिसने माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह कर लिया है, जिसका नाम है त्सांग यिनहंग। तो याद रखना है ये जो है ये किस देश के हैं, ये हैं आपके हांगकांग देश के। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है। और सारा क्वेश्चंस मैं आपके लिए चुन के लाया हूं जो कि एग्ज़ाम में बनने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखें और टोटल मैं आपको 600 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। वीडियो सीरीज बाय सीरीज आएगा तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके पहले 2 वीडियो लाया गया था, उसको आप जाके ज़रूर देख लें।
उसमें भी मैंने आपको लगभग 95 करंट अफेयर कराया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ आयोजित होगा, जिसको अभी हो गया है। तो याद रखना है IPL 2021 का जो आयोजन सितंबर अक्टूबर में होना था वो कहाँ हुआ है, तो याद रखना है वो हुआ है आपका संयुक्त अरब अमीरात में। सितंबर अक्टूबर में IPL जो है संयुक्त अरब अमीरात में होगा, UAE में, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो याद रखना है कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो याद रखना है विश्व भूख दिवस जो है वो 28 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्ड वीज़ा से सम्मानित किया है। तो याद रखना है ये अभिनेता कौन है, संजय दत्त। संजय दत्त को हाल ही में UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है, तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जिसका नाम है झूरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की। तो याद रखना है किस देश ने किया है ऐसा काम, तो याद रखना है वो चीन ने किया है। चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स झूरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किससे बनाया गया। तो याद रखना है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, वो बनाया गया है TV नरेंद्रन को। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। तो याद रखना है अंकुर योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, वो है मध्य प्रदेश ने। पेड़ लगाने वाले को सम्मानित करने के लिए ये योजना चलाया गया है अंकुर योजना, और किसने चलाया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OSD के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है BBR सुब्रमण्यम को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का नया OSD बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो याद रखना है मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो याद रखना है यह है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखना है ये चौथी बार राष्ट्रपति किस देश के बने हैं, सीरिया देश के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। तो किस भारतीय को मिला है, तो याद रखना है इस भारतीय का नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को जो है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखना है अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये है झारखंड राज्य सरकार। इस पे ऑनलाइन अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेजन के CEO किसे नियुक्त किया है। तो याद रखना है कि हाल ही में अमेजन का CEO जो नियुक्त किया गया है वो है एंडी जेसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे अमेरिका में वाणिज्य विभाग महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। याद रखना है कि अमेरिका में वाणिज्य विभाग महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो उनका नाम है अरुण वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं। तो याद रखना है कि ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन हैं, D नागेश्वर रेड्डी।
देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, तो पूरा आप देख लीजिए। इसी में से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा। मैंने बहुत ही चुन चुन के क्वेश्चंस आपके लिए लाया है और सारा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? इरेडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? तो याद रखना है, मोहाली हॉकी स्टेडियम का जो नाम बदला गया है वो किसके नाम पे रखा गया है? बलवीर सिंह सीनियर। उसके बाद है, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने का संभावना है। तो याद रखना है कि भारत का पहला वाणिज्य दूतावास जो कि अड्डू शहर में खोला गया है, ये अड्डू शहर कहाँ पे है, किस देश में? मालदीव में है। तो याद रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, इजराइल का खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद। और मोसाद का जो नया प्रमुख बनाया गया है उसका क्या नाम है? तो याद रखना है, उनका नाम है आपका डेविड बार्नियर। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखना है, CBI के जो नए निर्देशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सुबोध जायसवाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? तो याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की जो अध्यक्ष बनी है वो भारतीय मूल की है, उनका नाम क्या है? अन्वी भूटानी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, प्रतिवर्ष भारत में जो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखना है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो भारत देश में ही किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो याद रखना है कि मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का जो रेस जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल 2020 से 21 का खिताब जीता है? तो याद रखना है, ला लीगा टाइटल का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम, तो याद रखना है, बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को? तो इस खिलाड़ी का नाम है कोबे ब्रायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो याद रखना है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वो कौन थे? वो पर्यावरणविद थे। 136 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद गठन करने की मंजूरी दी है? तो याद रखना है, किस राज्य की कैबिनेट ने? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राज्य कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद गठन करने का मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीता है? तो याद रखना है, महिला चैंपियंस लीग 2021 का ट्रॉफी बार्सिलोना टीम ने जीता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की? तो याद रखना है कि मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि यही सब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने आपके लिए चुना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़्यादा आने का चांस है। तो इनमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर याद करके जाएं एग्ज़ाम देने। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।